हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम चैप्टर 1 समुच्चय का प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चंस को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है निम्न समुच्चय को ले। तो इसमें समुच्चय दिए हैं 5 a बराबर 1 2, b बराबर 1 4 8, c बराबर 1 2 4 6 8। तो प्रत्येक समुच्चय के सही प्रतीक चिन्ह भरिए, है ना, जिसमें सबसेट या नॉट सबसेट हमको भरना है। पहला प्रश्न दिया है 5 रेज टू b। तो 5 जो है रिक्त समुच्चय है जो प्रत्येक समुच्चय में होता है, तो ये b में b है, क्लियर। इसलिए फाइंड सबसेट ऑफ b। सेकंड क्वेश्चन है a डैश टू b। तो a के प्रत्येक अवयव 1 2 b में नहीं है ना, इसलिए a नॉट सबसेट b। तीसरा क्वेश्चन a डैश टू c। तो a का अवयव 1 2 जो है c में उपस्थित है 1 2, ठीक है, 1 2 4 6 8, इसलिए a सबसेट ऑफ c। नेक्स्ट क्वेश्चन b डैश टू c। तो b के भी प्रत्येक अवयव जो है 1 4 8 c में उपस्थित है 1 4 8, इसलिए b सबसेट c, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्न में कौन सत्य है। आपको सत्य असत्य लिखना है, ठीक। तो पहला प्रश्न a बराबर दिया है समुच्चय a बराबर 1 3 7, b बराबर दिया है 1 3 5 7, अर्थात a के प्रत्येक अवयव दिखाई दे रहे हैं कि b में उपस्थित है, जो कि यह दर्शाता है कि यह समुच्चय क्या है, सत्य है ना। a सबसेट b और a प्रॉपर सेट b के लिए यह समुच्चय सत्य है, ठीक। उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, यदि a बराबर दिया है 1 5 और b बराबर दिया है 1 3 4 6 9, तो a का जो अवयव है 5 वो b में उपस्थित नहीं है, तो दिए गए सुसमुच्चय है वह क्या है, असत्य असत्य है, क्योंकि a सबसेट ऑफ b है और a प्रॉपर सेट b यह नहीं दर्शा रहा है, इसलिए क्या है, असत्य। क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो जांच कीजिए निम्नलिखित कथन सत्य है, ठीक। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, तो आपको जांच करना है। तो पहला प्रश्न दिया है a b, है ना, समुच्चय है a b, नॉट सबसेट दिया है समुच्चय b c a, ठीक। तो ये सत्य है या असत्य, तो देखने से समझ में आ रहा है कि दिया गया समुच्चय क्या है, ये असत्य है, क्योंकि समुच्चय a b जो है दूसरे समुच्चय में भी उपस्थित है, तो ये नॉट सबसेट नहीं हो सकता है, ठीक है। ये सबसेट होगा, लेकिन यहाँ पे दिया गया है नॉट सबसेट, इसका अर्थ ये है आपका प्रश्न क्या है, प्रश्न का उत्तर क्या है, असत्य, सत्य नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में समुच्चय में दिया है 1 2 3, पहला समुच्चय 1 2 3, सबसेट दिया है 1 3 5, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर असत्य, क्योंकि 1 2 3 का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय में नहीं है, इसलिए ये क्या है, इसका भी उत्तर असत्य ही है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग का कंप्लीट हुआ। बाकी जो क्वेश्चंस मैंने छोड़ रखा है उन सभी क्वेश्चंस को आपको हल करना है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए उन क्वेश्चंस को छोड़ दिया हूँ, नोट्स में आपको सभी क्वेश्चंस को हल करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, माना a बराबर समुच्चय a बराबर दिया है 5
ब्रैकेट के अंदर 5 1, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 5 कॉमा यह है 2। निम्नलिखित में कौन सत्य है यह आपको निकालना है। निम्नलिखित में कौन सत्य है यह आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया है 5 बिलोंग्स टू ए। तो 5 जो है ए का अवयव है। ठीक है, 5 बिलोंग्स टू ए का अर्थ क्या हुआ, 5 ए में है। तो बिल्कुल 5 जो है ए का अवयव है, 5 जो है समुच्चय ए में है। तो दिया गया जो समुच्चय है ये क्या है, सत्य। क्या है, सत्य। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसी में, ब्रैकेट ऑफ 5 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो क्या ये सत्य है ना। तो ब्रैकेट ऑफ 5 भी ए में उपस्थित है, ये देखिए। तो इसलिए यह भी क्या होगा, सत्य होगा। ब्रैकेट ऑफ 5 भी ए का अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी में ही, क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा, 1 बिलोंग्स टू दिया है ए। तो ब्रैकेट ऑफ 1, तो ब्रैकेट ऑफ 1 जो है ए का अवयव नहीं है ना। तो इसलिए यदि यहां पर 1 होता, केवल 1, ब्रैकेट नहीं है ना, तो 1 बिलोंग्स टू ए लिखा था तो ये बिल्कुल सत्य होता। लेकिन ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट नहीं होगा, इसलिए क्या है, असत्य। क्या, असत्य है। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन समझते हैं इसमें, 2 सबसेट ऑफ ए, 2 सबसेट ऑफ ए। तो 2 जो है ए के सबसेट होगा, है ना। तो 2 यहां पर क्या है, ए में उपस्थित है। ठीक, 2 क्या है, ए में उपस्थित है, इसलिए यह क्या है, परंतु 2 जो है ए में उपस्थित जरूर है, लेकिन 2 क्या है, ए का अवयव नहीं है ना। यहां पर यह होगा असत्य, असत्य है, क्योंकि यहां पर ब्रैकेट ऑफ 2 होता। ठीक, ब्रैकेट ऑफ 2 सबसेट ऑफ ए होता तब ये सत्य होता। ठीक, परंतु यहां पर केवल 2 दिया है, 2 सबसेट ऑफ ए, इसलिए क्या है, असत्य। ठीक, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चयों को लिखो। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चयों को लिखिए। सभी उप समुच्चयों को लिखे। तो दिया है पहला प्रश्न, ब्रैकेट के अंदर 0, 1। तो इसका सभी उप समुच्चयों को हमको लिखना है। तो पहला क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय 5, दूसरा हो जाएगा 0, तीसरा होगा 1 और चौथा होगा समुच्चय स्वयं, यानी कि 0, 1। ठीक, यही इसका आंसर। उसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, A, B, C का उप समुच्चय लिखिए। क्या होगा, पहला तो रिक्त समुच्चय ही आएगा, दूसरा A, तीसरा B, चौथा C
पांचवा ए बी, छठवा ए सी, सातवां बी सी और आठवां स्वयं समुच्चय ए बी सी एक उप समुच्चय होगा। ठीक, तो यही आपका प्रश्न का उत्तर। एक तीसरा क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन दिया है ब्रैकेट के अंदर 1, पुनः ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट क्लोज और फिर से बाहर ब्रैकेट क्लोज। तो इनके उप समुच्चय होंगे, पहला तो 5, दूसरा होगा 1 ब्रैकेट में, ठीक, तीसरा होगा ब्रैकेट के अंदर पुनः ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर पुनः ब्रैकेट और फिर पुनः ब्रैकेट। ठीक है, तो ये तीसरा उप समुच्चय। चौथा हो जाएगा स्वयं 1 और ब्रैकेट ऑफ 1 नेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज। तो ये 4 उप समुच्चय इसमें होंगे। ये आपके प्रश्न का उत्तर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे हम। सभी क्वेश्चंस के 1 से 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को सभी क्वेश्चंस को हल करना है। ठीक, क्योंकि 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में ये सभी क्वेश्चंस आते हैं, आपको ध्यान से इसको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न के समुच्चय के सभी उचित उप समुच्चय लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उचित उप समुच्चय लिखिए। उप समुच्चय लिखिए। ठीक, तो पहला प्रश्न दिया है ब्रैकेट में 1, 2। उचित उप समुच्चय में क्या होता है, इसमें अनुचित उप समुच्चयों को नहीं लिया जाता है। और अनुचित उप समुच्चय क्या क्या होते हैं, तो पहला जो होता है वह है 5 और दूसरा जो होता है वह स्वयं समुच्चय, स्वयं समुच्चय। ये दोनों क्या है, एक अनुचित उप समुच्चय, अनुचित उप समुच्चय, अनुचित उप समुच्चय है, जिनको हमको उचित उप समुच्चय के रूप में नहीं लिखना है। ठीक, तो इनके उचित उप समुच्चय क्या क्या हो जाएंगे, 5 को नहीं लिखना है, तो पहला क्या हो जाएगा 1 और दूसरा उचित उप समुच्चय हो जाएगा 2। ठीक, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1, 2 को भी हमको नहीं लिखना है क्योंकि वो अनुचित उप समुच्चय है। उसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे 1, 2, 3 में 1, 2, 3। तो इसका उचित उप समुच्चय 5 नहीं लेना है, तो पहला है 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 1, 2, पांचवा 1, 3 और छठवा लेना है 2, 3। स्वयं जो समुच्चय है 1, 2, 3 उसको नहीं लेना है। ठीक, और यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर। एक तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए इसी में, ब्रैकेट ऑफ 1। तो ब्रैकेट ऑफ 1 दिखाई दे रहा है कि ये उचित उप समुच्चय नहीं हो सकता है, क्योंकि यह
एकल समुच्चय है। क्या है? एकल समुच्चय है, अतः ये क्या है? उचित नहीं है, उचित उप समुच्चय नहीं है, उचित उप समुच्चय नहीं है। यही उत्तर है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। ठीक, तो पहला प्रश्न है, अंतराल रूप में लिखना है x बिलोंग्स टू कैपिटल R, जहां R क्या है? रियल नंबर, सच दैट -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू। तो इसको अंतराल रूप में लिखना है ना? चूंकि -1 लेस देन x ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है विपरीत अंतराल यानी ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल के लिए क्या हो जाएगा? स्मॉल ब्रैकेट, ठीक, और -1 कॉमा लेस देन इक्वल टू, ये क्या दर्शा रहा है? ये क्लोज इंटरवल को दर्शा रहा है, अर्थात 2 और बड़ा ब्रैकेट। यही क्या है? आपका उत्तर है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में x बिलोंग्स टू कैपिटल R such that 1 greater than equal to x minus 3 greater than equal 0 यदि है। तो सबसे पहले आप इसको चेंज कर लीजिए। कैसे? तो पहले लेंगे आप 1 ग्रेटर देन इक्वल 2x माइनस 3, यहां से x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 -3 इधर लेंगे तो +3, ठीक, 2 को लेंगे नीचे तो ग्रेटर देन इक्वल x, तो यहां पर 4/2 ग्रेटर देन इक्वल x यानी 2 ग्रेटर देन इक्वल x, अर्थात x का वैल्यू जो है 2 से छोटा होगा। तो यहाँ पे 2 से छोटा और बराबर होगा x का वैल्यू। नेक्स्ट होगा, अब आप 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 लेकर चलेंगे, ठीक, तो 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 लेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको? x ग्रेटर देन इक्वल +3 और 2 को नीचे लेंगे तो 3/2। तो x का मान जो है 3/2 से बड़ा होना चाहिए तथा 2 से छोटा होना चाहिए। ये आपका नेक्स्ट वैल्यू है ना? x बिलोंग्स टू कैपिटल R 3/2 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 2। अब आप इसका उत्तर लिख सकते हो क्या? क्लोज इंटरवल 3/2 और 2, क्लोज इंटरवल 3/2 कॉमा 2, और यही इसका आंसर, यही इसका उत्तर। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इसी में, x बिलोंग्स टू कैपिटल R सच दैट -4 लेस देन x लेस देन 0। तो हल इसका केवल लेस देन है ना, इसलिए ओपन इंटरवल -4 कॉमा 0, ठीक, यही इसका आंसर है। तो अंतराल रूप में आज इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हो। एक रहा आपका क्वेश्चन नंबर
7 के हल। उसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 8 को भी बना सकते हो और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को भी हल कर सकते हो। उन क्वेश्चंस को आपको हल करना है। आज की क्लास हम यहीं पर विराम करते हैं। अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में समझेंगे, इसलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।